अरे राज, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने मुझे यहाँ अचानक क्यों बुला लिया? वो दिल में एक बात थी, खलीज थी जो मैं दूर कर देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर अकेले में बुलाया। ऐसी कौन सी बात थी? बैठो ना, बैठ के बात करते। देखो मीना, हर किसी की जिंदगी में एक अतीत होता है, एक उसका पास्ट होता है जो उसको छुपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए। What do you mean? I mean, I'm honest. That's why I want to tell you everything. हर किसी की जिंदगी में कोई होता है या कोई होती है। तुम्हारा मतलब तुम्हारी जिंदगी में एक थी। थी? अब थी तो थी तो थी तो थी, उसको मैं था तो नहीं कर सकता ना। अब टेंशन मत लो प्लीज। देखो लाइफ है, लाइफ में ये सब तो होता ही रहता है ना। मगर वो थी कौन? कोको। कोको? हाँ, एक दिन मैं चोको बार खाने के लिए एक आइसक्रीम पार्लर पर गया, तो वहां चोको से पहले मेरी मुलाकात कोको से हो गई। नजरें मिली, आंखें फड़की, छाती धड़की और आसमान में जोर से बिजली कड़की, और बिजली कड़की तो ऐसे कड़की कि कोको ताड़ से मेरे सीने से निकल गई। फिर क्या हुआ? ये मत पूछो। कोको मेरी बाहों में, मैं कोको की बाहों में, फिर कोको मेरी बाहों में, फिर मैं कोको की बाहों में। अरे इतनी देर तक उसे अपनी बाहों में रखने की क्या जरूरत थी? ये मत पूछो। तुम खड़ी क्यों, बैठती क्यों नहीं? प्लीज प्लीज। हाँ, तो जब आंख खुली तो बारिश थम चुकी थी और पानी घुटने घुटने तक भर गया था। सामने कोको का घर था। उसने कहा प्लीज कम। मैंने कहा वेलकम। मैं कोको के घर में, बाहर से दरवाजा बंद। फिर क्या हुआ? वो मत पूछो। बाहर गजब की हवा चल रही थी, अंदर बला की ठंडक, कंबल एक और प्राणी दो। तो हम दोनों कंबल के अंदर चले गए, और कंबल के अंदर क्या गए, बस चलते ही गए और चलते ही चले गए। फिर क्या हुआ? ये मत पूछो। मेरी और कोको की दोस्ती जबरदस्त पक्की हो गई। हम दोनों की फ्रेंडशिप एकदम स्ट्रांग हो गई, स्ट्रांग। लेकिन एक दिन पता लगा कि कोको शहर से बगैर बताए चली गई। बहुत अच्छा हुआ। और फिर अचानक मुझे एक दिन हिल स्टेशन पर मिल गई। बहुत बुरा हुआ। वो वहां पर आइस किंग कर रही थी, मैं भी आइस किंग कर रहा था। आइस किंग करते करते कोको का पैर लड़खड़ाया और वो पहाड़ से गिर पड़ी। मर गई क्या? बच गई। मैंने बचाया उसको, मैंने बचाया। मैंने उसको खींच कर बाहर निकाला, लेकिन मेरा भी पैर लड़खड़ाया और मैं कोको के ऊपर, कोको नीचे, मैं कोको के ऊपर। वो मत पूछो। अरे तुम बार बार खड़ी क्यों जाती हो? बैठो ना, बैठो ना प्लीज, प्लीज बैठो। यार हाँ, कोको की तबीयत खराब हो गई, उसकी सांसें उखड़ने लगी। अस्पताल वहां से बहुत दूर था, मैं उसको कार में ले जा रहा था, ले ही जा रहा था कि अचानक वो मर गई होगी ना? मैंने उसको मरने नहीं दिया। मर सकती थी वो बेचारी, लेकिन उसकी इससे पहले कि सांसें उखड़ जाती, मैंने अपने मुंह से उसके मुंह में सांसें भरनी शुरू कर दी। सांसें भरता गया, सांसें भरता गया, भरता गया। तुमने अपने मुंह से उसके मुंह में सांसें भरी? मीना, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। Oh, you go to hell! जहन्नुम में जाओ और अपनी कोको को साथ लेकर जाओ। मीना, मीना कहाँ जा रही हो? कोको के पास जा रही हो? और उसका एड्रेस तो सुन लो, कोको स्ट्रीट, कोको बिल्डिंग, फ्लैट नंबर कोको। कोको कोको। देखो मेरी गैर हाजिरी में बिजनेस में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक मिनट में बाद में बात करता हूँ। मेरी मंगेतर रोड क्रॉस हो रही थी, बात मत कर। अरे मीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि वो मेरी कोको वाली बात उस दिन तुमको कुछ खास अच्छी नहीं लगी होगी ना। देखो राज, वो तुम्हारा गुजरा हुआ कल था। अब हर इंसान का अपना अपना अतीत तो होता ही है ना। क्या मतलब? तुम बैठो राज। नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम बैठ जाओ ना। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम बोलो। मतलब समझाती हूँ। सी राज, यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, अब मैं कुछ क्यों छुपाऊं? मतलब कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई अतीत था? अतीत था? अब राज, था ना। अब मैं इस था को थी तो नहीं कर सकती हूँ ना। अरे तुम टेंशन में क्यों आ गए? लाइफ है, जिंदगी होता है, चलता है। देखो, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देना चाहती हूँ। अरे गोली मारो तुम्हारे अतीत को यार। पहले ये बताओ कि उसका नाम क्या था? पोपो। पोपो? ये पोपो कौन है? वो मत पूछो, बचपन से ही फ्लर्ट करने की आदत थी पोपो की।
वो क्या है ना, जहाँ भी मैं जाती थी वहाँ मेरे पीछे पीछे चला आता था पोपो। एक दिन तो पोपो ने मुझे पकड़ ही लिया। फिर क्या हुआ? वो मत पूछो। एक दिन क्या है ना, मैं बारिश में भीगते हुए घर जा रही थी और पोपो छाता लेकर आ गया पीछे पीछे। तुम्हें कैसे पता? बहुत ही घिसा पीटा फॉर्मूला है। एनीवे, हाँ, आगे बढ़ो। तो मैं बारिश में भीगते हुए जा रही थी और पोपो छाता लेकर आ गया और फिर अचानक छाते के पीछे वो अपने होठ मेरे होठों के सामने लिया और फिर क्या हुआ? वो मत पूछो। अरे हाँ? तुम खड़े क्यों हो जाते हो? बैठो ना, बैठो बैठो, बैठ कर बातें करेंगे, बैठो। अच्छा, वैसे मीना, तुमको नहीं लगता कि तुम्हारा ये पोपो जो है वो मेरी कोको को कुछ ज्यादा स्पीड से क्रॉस कर रहा है? हाँ, वो बचपन से ही दीवाना था पोपो मेरा। तो ऐसे दीवाने को मुंह लगाने की जरूरत क्या थी? अरे मैंने क्या मुंह लगाया, वो डैडी मुंह लगाए बैठे हैं ना। देखो यहाँ पर भी मेरे पीछे पीछे चला आया। यहाँ के पीछे पीछे चलाया? वो मत पूछो। अरे क्या मत पूछो यार, बताओ कि तुम के पीछे चलाया? अरे इतना पूछ रहे तो मैं बता रही हूँ ना। वो क्या है ना, पोपो कहता है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मीना से शादी करूंगा और किसी से शादी नहीं लेकिन करूंगा। क्या मतलब हुआ कि शादी करूंगा तो सिर्फ मीना से शादी करूंगा? वो मत पूछो। अरे क्या मत पूछो यार, अरे अरे 100% पूछूंगा। अरे, गुस्सा क्यों हो रहे, मैं बता रही हूँ ना। क्या ना, एक दिन मैं नहा रही थी हाँ, और पोपो है ना बाथरूम में घुसाया। एक गैर आदमी तुम्हारे बाथरूम में घुस गया और तुमने उसको एंटर करना दिया? उस टाइम वो गैर नहीं था ना। ओह माय गॉड, गैर आदमी बाथरूम में एंटर करता है और तुम उसको गैर नहीं मानती हो? हाँ, और ये सोचती हो कि आज के बाद मैं तुमको अपना मानूंगा? गो टू हेल। अरे तुम और तुम्हारा पोपो दोनों जानू में जाओ। अरे राज राज राज, तुम जा कहाँ रहे हो? पोपो से मिलने जा रहे हो? अरे उसका एड्रेस तो लेते जाओ। पोपो स्ट्रीट, पोपो गली, फ्लैट नंबर पोपो। पोपो पोपो की पोपी आइन। हेलो, कौन तुम? मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी। अरे राज, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। यू गो टू योर ब्लडी पोपो। क्यों, तुम अपने कोको के पास जा रहे हो क्या? नो कोको नो पोपो, ओके? शट अप। अरे कमाल है, तुमने कल इतना कोको कोको किया, मैंने कुछ कहा? आज मैंने थोड़ा सा पोपो वो किया तो तुम इतना चिढ़ गए। देखो मैं मजाक कर रहा था, मेरी लाइफ में कोई कोको नहीं है, ओके? तो मेरी भी लाइफ में कोई पोपो नहीं है। What? तुम मेरी टांग खींच रही थी? देखो, जिस तरह तुमने कोको को क्रिएट किया, उस तरह उस कोको को क्लियर करने के लिए मुझे पोपो को क्रिएट करना पड़ा। एनीथिंग रॉन्ग? ओह मीना, तुमको पता है तुमने मेरी जान निकाल दी थी। मैं 180 की स्पीड से कार चला रहा हूँ। ओह माय डार्लिंग, प्लीज गुस्सा थूक दो। टेक अ यू टर्न एंड जस्ट कम बैक टू मी। ओके स्वीटहार्ट, आई एम टेकिंग यू टर्न, ओके? ओबराय साहब, मैं डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूं। एक बहुत बुरी खबर है। राज बच तो गया है, लेकिन उसकी दिमागी हालत। क्या हुआ उसे? वो अपने बचपन में चला गया है। वैसे वो कुछ भूला तो नहीं, लेकिन उसका बिहेवियर कुछ ऐसा है जैसे कोई 8-10 साल के बच्चे का हो। ऑपरेशन करने से वो बच भी सकता है या फिर उसकी जान भी जा सकती है। नहीं, मैं राज की जान का रिस्क नहीं ले सकता। मैं इंतजार करूंगा, उसके बेहतर इलाज का इंतजार करूंगा मैं। ओबराय साहब, बेटा आपका है, आप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन हम लड़की के माँ बाप हैं, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना नहीं, आप हमारे बुजुर्ग हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इन हालात में अगर आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते? चलो बेटे। नहीं मम्मी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राज से। ये मेरी जिंदगी का फैसला है और ये फैसला मैं अपनी मर्जी से करूंगी। कहा ना चलो, ये फैसला हिंदुस्तान जाकर भी तो हो सकता है। नहीं डैडी, मैं राज को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, माँ बाप से इस तरह से बात नहीं करते, नहीं। और फिर रिश्ता वही अच्छा होता है जिसमें सबकी मर्जी शामिल हो। दादाजी। और भगवान ने चाहा तो तेरी डोली एक दिन मेरे ही घर आएगी। राज, आई लव यू राज। मैं कल भी तुमसे प्यार करती थी, आज भी तुमसे प्यार करती हूँ।
और हमेशा तुम्ही से प्यार करती रहूंगी। ए मुलाली जी, ये इतना दल्ली दल्ली कहाँ जा रहे हो? आत्महत्या करने जा रहे हो? जब मुंह खोलता है बकवास निकालता है। मैं आत्महत्या करने क्यों जाऊंगा? नहीं, तुम्हारी थकल देखकर ऐसा लगा कि तुम आत्महत्या करना चाहते हो। तो ही बात नहीं, चल कर लेना। हाँ? एक सवाल मालूम, बस ये रहेगा, या तो आत्महत्या करो या सवाल मारो। मारो। एक हाथी था और एक तीती थी। दोनों मिलकर यार। तुमिंग कर लेते, तू। लेकिन तुमिंग करते करते हाथी बाल आ गया, शी। तीती बाल नहीं आई। बोला क्यों? मुझे नहीं मालूम। अरे बता ना। अरे मैंने क्या देखा सब? अच्छा तुम हार गए? हाँ, हार गए। मैं बताऊं? हाँ। अरे तीती बाल इसलिए नहीं आई क्योंकि उसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहना था, उसको थला वाली थी। च्यूटी ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहना था? नहीं। उसको शर्म आ रही तूती थी। को। मैं जा रहा हूँ। अरे तुम बताओ ना, एक कहाँ जा रहे मैं हो? सोच रहा था कि आत्महत्या कर लूं, अगर आज काम है तो कल अरे करूंगा। सुनो ना, अरे एक हट। सवाल मालूम, ए, ये पैसे जरा गांव भेज दे तो जल्दी। क्यों मुरारी, उस पागल के साथ पागल बनकर खूब माल बना रहे हो? हंसते हंसते तेरे को क्या मालूम है? उसका एक हाथी 24 घंटे मेरे सर पे सवार रहता और एक चूटी मेरे कान में घुसी हुई रहती। तू पैसे गांव भेजना। अरे मुलाली जी, तुम्हारी तोड़ी पकड़ी नहीं। तुम दादाजी से तुक्के तुक्के अपने गांव में पैसे बेचते हो बहुत सारे। नहीं, तेरा क्या मतलब? मैं चोर हूँ क्या? नहीं, मेरा मतलब तुम तोर नहीं हो, मेरा मतलब तुम तोर ही हो। देख ऐसी बात करेगा तो दादाजी को मत बताना, नहीं तो क्या नहीं, वो तेरी वो हाथी और चूंटी वाली कहानी कौन सुनेगा, है ना? बात तो तय है। चलो इसी बात पर आइसक्रीम से पैसे निकालो। पैसे आइसक्रीम थे मेरे पास नहीं है, तू मुझे दे दे, मैं बाद में तुझे लौटा ओके। दूंगा। ये ले। सुनो, मेरा सिर्फ एक थ्रू दिला है, बाकी तब ताई थे। क्यों? बाकी तब ताई थे, ऐसा ही है। अपने पैसे दो। ओह भूल हो गई। ये ले यार, खा ले। ओते कितने पैसे चोरी अरे किए? जाना यार। अरे भैया जरा आइसक्रीम देना, एक पिंक वाली देना। वो रहा पागल, समझ गए ना? अरे वाह, बहुत अच्छी आइसक्रीम है। पागल हो गया क्या? मेरा आइसक्रीम खिला दिया। अच्छा एक येलो वाली देना। मेरे तुझे पैसे वापस करना। तू जानबूझ कर मेरा आइसक्रीम खिलाया, मेरे को पागल तो पता है क्या? मैंने तो नहीं जानबूझ कर गिलाया। तू मेरी टॉपी तल रहा है, तू मेरी टॉपी तल रहा है। मैं कॉपी थोड़े ही कर रहा हूँ, मेरी भी आती है। तेरा भी आती है, मेरा भी आती है। मैं एक धपल मारूंगा ना तेरे को, तो तू आइसक्रीम की तरह पिघल जाएगा और गटर में जाकर मिल जाएगा, और गटर में बह जाएगा तो तेरी मम्मी तेरे को ढूंढते लगेगी कि मेरा पुत्र गया किधर। तू मेरे को मालेगा? मालूंगा मैं तेरे को। मेरे दो हाथ है। मेरे भी दादा तात है। तेरे दादा हाथ किधर है बे? ये देख, ये तो थोड़ी हाथ थोड़ी है, तो गुंडे लोग है, गुंडे लोग। तो हम भी तो गुंडे हैं। तुम लोग गुंडे हो? हाँ। मैं तुम लोग तो झगड़ा नहीं करूंगा। मेरे दद्दू बोलते हैं कि गुंडों से झगड़ा नहीं करना, उनकी गली उधर है, मेरी गली उधर है। एक और आइसक्रीम निकालो भाई। इधर की गले। अरे क्या कर रहे हो? अरे क्यों कर रहे हो? अरे आलू और मैदा बहुत। मैं तेरे को मारूंगा। मैं तेरे को पत्थर मारूंगा। अरे क्या करता है, क्या कर रहा है? अरे बुलाइए, मारा मेरे को। मगर तू गुंडों की मुंह लगता क्यों है? फेंक इसको, चल। मेरा येलो चलना। आइसक्रीम, एक मिनट। किसने मारा है पत्थर? जल्दी पुलिस को बुलाओ। ओह मैडम, पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। वो है ना वो किशन ओबरॉय, बहुत बड़े बिजनेस वाला, उसका पोता है ये राज, थोड़ा पागल है। हमारे एरिया में भी 2-4 बच्चों को मार दिया उसने। आप पट्टी वट्टी बांध लीजिए, कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे भूल जाए? वो मेरा पोता नहीं, मेरी कमजोरी है। मिस्टर ओबरॉय, हो सकता है कि कल तक मेरे पास उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स भी आ जाएं, और फिर मुझे देखिए मिस्टर ओबरॉय, अगर आप उसे बचाना चाहते हैं तो उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में फौरन एडमिट करवा दें, या फिर इस शहर से उसे कहीं दूर भिजवा दीजिए। शहर से My heart is beating, keep on repeating. I am waiting for you. मुलाली जी, अगर थिमला पौते ही मेरी मीना से शादी नहीं हुई ना तो अरे यार तू पहुंच तो सही, जैसे ही तू पहुंचा कि तेरे पैर होते होते। तू ठहर, मैं भी आता हूँ। अच्छा कहाँ डाले हो? आत्महत्या करने डाले हो? हाँ ठीक है, तो फिर एयरपोर्ट पे मत करो ना, रेलवे स्टेशन चलते, दादाजी के तोले पैसे बच जाएंगे। मैं तो कट जाऊंगा ट्रेन से, मगर बाद में तेरी शादी भी कट जाएगी, चलेगा? मेरा सिर्फ एक थ्रू दिला है, बाकी तब टाइट है। दिल्ली जाकर दिल्ली आओ। My heart is beating. मालूम है। Keep on repeating.
My heart is beating, keep on repeating. I am very thorny. मीना का बहाना बनाकर मैंने उसे चलने के लिए राजी तो कर लिया है। मुरारी, इतना बड़ा झूठ बोलकर तुम उसे साथ तो ले जा रहे, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या करो? सेठ जी, आप चिंता मत कीजिएगा, आप सिर्फ खर्चा पानी का ख्याल रखिए, बाकी मुरारी सब संभाल लेगा। मुरारी, सीने पर पत्थर रखकर मैं अपने कलेजे का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, उसे संभाल के रखना। यूं समझ लीजिए कि आपका पोता आज से मुरारी का पोता है। 40 है। मैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन के रह गया हूँ। दुनिया इसको भले पागल कहे, मगर मेरे लिए तो बेरर चेक है, जब चाहूँ जितना चाहूँ निकाल लूं। मगर तू एक बात बता, जब मैं नहीं था तो तुझे मेरी याद आती थी? हेलो जी, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। जब भी मैं किसी चोर को देखती थी ना, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। चोर को देखकर मेरी याद आती थी? हाँ, वो एक चोर मेरा बटवा लेके भागा था ना हनीमून पे, आपने उसे पकड़ लिया था इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कुछ और समझ बैठा। और पता है, मैं जब भी किसी भिखारी को देखती थी ना, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। अरे तू होश में है? भिखारी को देख के मेरी याद आती थी क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ, आप मंदिरों में जाके पुण्य दान का काम करते हो ना, इसलिए। अच्छा किसी कुत्ते को देख के मेरी याद नहीं आई? हाँ, आती थी ना, वो मोहल्ले के अरे वाह, चोर को देख के मेरी याद आती थी, भिखारी को देख के मेरी याद आती थी, कुत्ते को देख के मेरी याद आती थी। अच्छा, मैंने आगे नहीं पूछा? नहीं, वो साला फिर से मेरा कांच तोड़ दिया। मुरारी, मुरारी, अरे मुरारी, क्या है यार ये, क्या है यार ये? देख देख, तेरे लड़के ने फिर से मेरे घर का कांच तोड़ दिया। ये तू बॉलिंग कर ले। अरे तेरे को उसकी हिम्मत की दाद देना चाहिए, उसको फूलों के हार बनाना चाहिए, उसकी आरती उतारना चाहिए, उसके पैरों में नारियल फोड़ना चाहिए। ऐसे शॉट में सचिन तेंदुलकर पैदा होते हैं, सौरव गांगुली पैदा होते हैं, द्रविड़ पैदा होते हैं। ये इंडिया की आने वाली टीम है। अरे तो ये टीम बनाने के लिए मेरे घर के कांच तोड़ने जरूरी है क्या? अरे इतना कीमती कांच तोड़ दिया? ए मुरारी जी, ज्यादा गड़बड़ करोगे ना तो दादाजी को फोन करके मनी ऑर्डर के बारे में बता दूंगा तब खुद। अरे क्यों चिल्ला रहा है यार? कितना बढ़िया शॉट मारा है उसने। उसकी हिम्मत की दाद दे, उसकी आरती उतार, उसके पैरों में नारियल फोड़, और फिर अपने इन बच्चों में तो हमारे हिंदुस्तान की आने वाली क्रिकेट टीम छुपी हुई है। इन्हीं में कोई सचिन होगा, कोई द्रविड़ होगा, इन्हीं में कोई एक छोटा सरदार भी है, हरभजन सिंह। बच्चों खेलो बेटा खेलो, डोंट वरी, मैं हूँ ना। अबे जाना ऐसा चल। अब भाभी जी मैं कह रहा था कि मैं हूँ ना। तू है? ये हूँ ना तो मैं कहाँ हूँ ना? आप भी हो। मैं भी हूँ? मेरे कहने का मतलब है आप ही हो। मिस्टर कुलकर्णी। यस सर। हमारे कालबदेवी अकाउंट में जो 25 लाख रुपए हैं, वो आप मुरारी काका के पास शिमला ट्रांसफर करवा दीजिए। लेकिन सर, वो पैसे आपने विकी बाबा को दे दिए। विक्की को 25 लाख रुपए? कब? सर, कल जब मैं बैंक गया था स्टेटमेंट लेने के लिए, विकी बाबा आपके सिग्नेचर का चेक एनकैश कर रहे थे। विक्की को हमारे पास भेजो अभी, फौरन। स्लीपिंग डायरेक्टर विक्रम ओबरॉय की याद कैसे आई दादाजी? तुमने हमारे चेक पर नकली दस्तखत किए। यस। 25 लाख रुपए निकले। यस यस, सो व्हाट? हमारा बेटा जवान है इसके भी खर्चे पानी हैं, और फिर शायद आप भूल रहे हैं कि घर की दौलत पर इसका भी हिस्सा है। यानी कि ये चोरी करेगा, नकली दस्तखत करेगा, हमें धोखा देता रहेगा। डैड, दौलत की जरूरत पड़ने पर आजकल के जमाने में बेटा बाप को भी धोखा देता है। आप जरा सोचिए, अमीर बाप का बेटा है अमीर दादा का पोता है, इस उम्र में ये खर्चा नहीं करेगा तो क्या आप करेंगे? हमने गुलाब के फूल उगाए थे, ये बबूल के कांटे कहां से उग गए? अब हमारी आंखें खुल गई, अब हम समझ गए बेटे, तुम सबको अच्छी तरह से समझ गए हम, और अब तुम सब की तरह हम भी बदल जाएंगे, समझे? जी हाँ, ये सारी प्रॉपर्टी, ये जायदाद हमने अपने हाथों से कमाया है, इसे हम तुम सबको इससे बेदखल कर देंगे। जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो, अपने आप खुद अपनी एक दुनिया बसाओ। Get out from here! डैडा मेरी बात। I said get out! आप साथी कर रहे हैं। जाइए हटिए, जाइए, ऐसा मत कहो ना। जाके पकड़िए आपके उन रुपयों को। अरे वो रुपये मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ। हाँ,
तो फिर उन गहनों के रुपयों के लिए ना क्यों कहा आपने मुझसे? वो मेरे मुंह से निकल गया था, मगर अभी तो हाँ बोल रहा हूँ ना। कमाल है, दिन में हर पति नाना कहता है और रात में हाँ हाँ कहता है। हर पति? हाँ। कितने पतियों को देख चुकी हो तुम? मेरा मतलब है पति। ये असल में पतियों की जात ही ऐसी होती है, रात में हाँ बोलते, दिन में भूल जाते। क्या? नहीं, मैं नहीं भूला, मुझे सब याद है। असल में पगला है ना, पगला, ये दौलत का भंडार है। मैं इसकी दौलत निकालना चाहता हूँ, नोटों की दीवार बनाना चाहता हूँ, उसमें नोटों की छत, नोटों की फर्श, नोटों के फर्नीचर, नोटों का चूल्हा, नोटों के बर्तन, नोट पकाएंगे, नोट खाएंगे और फिर इस पर नोट चिपक जाएंगे। अबे अरे मुलाली दी क्या तल रहे हो? मुलाली दी इतने बुलापे में लोमान तल रहे हो? अबे दरवाजा नॉक करके आना चाहिए, बेवकूफ। बेवकूफ बोल रहे हैं मुझको? मैं भाभी जी को बता दूं, भाभी जी ये तुमाल में ना लोमांत कर ले डबल डबल। आप तो पता है डॉगल पाल के अंदर है ना, ये जब हमारा डबल मैन घुमाने जाते हैं वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी औरत आती है, वहाँ अपने पमेलियन लेके आती है और ये उसके साथ सेटिंग करते हैं। नहीं ये सही कह रहा है, क्या कह रहा है ये? इसका स्क्रू ढीला है, ये पागल है। नहीं नहीं भाभी जी, मेरा सिर्फ एक स्क्रू ढीला है, बाकी सब टाइट है। ये क्या कह रहा है? गलत बोल रहा है। गलत बोल रहा हूँ। अच्छा मैं बताऊँ एक बात तो क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ, तुम अपना टक्कर चलाते हो, मेरी मीना तो क्यों नहीं बुलाते? अबे 2 दिन में तेरी मीना आ जाएगी, मैं तेरी शादी भी पक्की करवा दूंगा। 2 दिन में? 2 दिन में। तू चिंता मत कर, तू जा। मेरे कबाड़ा कर दिया कमर। गया? दया। अबे गया तो यहाँ आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे पास क्या इतने पैसे? क्या हुआ जी? मेरे पैसे? ये क्या भीख मांग के पैसे रख दिए? मैंने? मेरे सारे पैसे मार दिए तूने? मैंने? देखिए ऐसी वैसी बात मत कीजिए, मैं किसी और का हाथ पकड़ के चली जाऊंगी। हाँ मैं तैयार हूँ। क्या बोला? तू मेरी बीवी से शादी करेगा, तेरे को शर्म नहीं आएगी? नहीं नहीं, वो जो छोकरा आपके यहाँ पर आया है ना, उसकी शादी में जाने के लिए तैयार हूँ। उसकी शादी? तुझसे किसने कहा वो शादी कर रहा है? उसने खुद ही कहा। उसने कहा मेरी शादी है, सबको आना पड़ेगा, सब लोग तैयार हो जाओ। उसके हाथों में ढेर सारे नोटों की गड्डियां भी थी। गड्डियां? मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे शादी वो कर रहा है, तू कैसे लुट गया, तू कैसे बर्बाद हो गया? अच्छा तू खाली इतना बता, वो गया किस तरफ? कह रहा था कि बैंड मास्टर को एडवांस देने जाना है। बैंड मास्टर? मैं भी आता हूँ। गायब? हाय रब्बा, ये तो गए। तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। अरे अरे नहीं, अरे तुक्कल, तुक्कल, अरे बाबा मेरे बहन की शादी थोड़ी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। कोई उड़ता गीत बताओ, तब उड़ते गीत क्यों बता रहे हो? उड़ता बताओ। अभी ठीक हो जाएगा। 1 2 3 4। ये होते बोल दिया ना, होते। ये लो 20,000 रुपए एडवांस, ठीक है? बाकी और भी बाद में दे दूंगा। मिठाई वाले की दुकान किधर है? मिठाई वाले की दुकान के लिए आप इधर से निकल जाइए। होते ये क्या? नहीं, ये तो हमारा है। होते। अरे सुना, मैं कह रहा था बहन जी, भाई है? ये कैसा भाई है? बचपन से गया होगा, जान तो अपना क्या करने का। वो कहाँ गया जिसने तुमको ये दिया? पंडित नंबर 1 को ढूंढने, और उसके बाद गांव के सारे गरीबों को पैसा बांटेगा। मेरे गांव में तो सब गरीब हैं, हजारों। मैं कहाँ सबके घरों में झांकता फिरूंगा? बर्बाद करके रख दिया उसने मुझको। क्या मुसीबत है? अब मैं पूरा बर्बाद हो गया, तू थोड़ा सा बर्बाद नहीं होता था? भूल दिया तब तुझ, याद नहीं अब तुझ, हो इतनी बात न भूली दूलिया, आई लव यू। अरे मुलाली जी आ गए। अरे मैं पुलिस शादी की तैयारी करके आया हूँ। शादी 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 काय की शादी बे? सारा मेरा पैसा बर्बाद कर दिया तूने, सारा मेरा पैसा धुएं में उड़ा दिया, जिंदगी भर की कमाई खत्म कर दी, मुझे कंगाल कर दिया तूने। अरे पैसे तो वापिस आ जाएंगे, लेकिन मीना तब आई थी। कौन सी मीना बे? कोई मीना मीना नहीं आने वाली। अपने दिल से मीना का ख्याल निकाल दे। लेकिन तुम तो बोले थे कि मीना। झूठ बोला था मैंने, अगर मैंने बोला था तो झूठ बोला था। मीना का पूरा परिवार तुझसे, तेरे पागलपने से नफरत करता है, इसलिए इस जन्म में तो तेरी शादी उसके साथ नहीं हो सकती। उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे, नहीं हो सकती तेरी शादी। मेरी शादी मीना से नहीं हो सकती, मेरी शादी मीना से नहीं हो सकती। मीना!
हाय राम, ए जी सुनिए जी, मैंने हर जगह उसे ढूंढा, कहीं नहीं मिला। अपने कमरे में नहीं, मोहल्ले में नहीं। नहीं मिला? नहीं तो कहाँ जा सकता है? मीना मुझे छोड़ कर चली गई। मेरी मीना मुझे कभी नहीं। इतने दिन हो गए उसको तलाश करते करते, पता नहीं कहाँ खो गया है वो। छोड़िए मुरारी भाई, आपके लिए वो था भी मुसीबत। अरे मुसीबत ठीक है, लेकिन यार वो मेरा बेरर चेक था, मेरी तिजोरी की चाबी थी, वो नहीं खोया, मेरी तिजोरी की चाबी खो गई है। और अगर ऊपर से सेठ जी ने आके पूछा कि वो कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगा यार। हम आपसे माफी मांगने आए हैं। हाँ दादाजी, मुझे भी माफ कर दीजिए, एक आखिरी बार प्लीज। डैड, आज से हम लोग अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। हाँ दादाजी। डैड, हम लोग आपको आखिरी प्रणाम करने आए हैं। डैडी, हमारी गुड लक के लिए अपने हाथ से एक 50,000 रुपए दे दीजिए। अच्छा है, तुम लोगों को एहसास तो हुआ, अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत तो हुई। दादाजी, एक आखिरी बार आपके साथ चाय पी सकते हैं? हाँ, वो भगवान जाने फिर आपके साथ कब मुलाकात। हाँ। Sure. 4 कप चाय भेजना। 4 नहीं सर जी, 5। आप कौन साहब हैं? दादाजी, हमारे नए बिजनेस पार्टनर। डैड, इसी शरीफ आदमी के साथ हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। डैड, ये हमको ही नहीं, आपको भी कहां से कहां पहुंचा देंगे। बड़ा दम है इनमें। साहब जी, बहुत जल्दी इन लोगों के पास उतनी ही प्रॉपर्टी होगी जितनी आज आपके पास है। वाह, आप करते क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं। आप तो जानते ही हैं, यहाँ का माल वहाँ और वहाँ का माल यहाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। चाय पीजिए। वो डैड, अगर आप बुरा नहीं माने, गुड लक के जरा 50,000 दे देते तो हम बाद में साथ में मिलकर चाय पी लेते। Sure, sure. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू डैड। और देखो, भगवान ना करे अगर कल बिजनेस में कोई नुकसान हो, घाटा हो जाए, तो याद रखना, मैं मरा नहीं। पैसा फैंटास्टिक, वेरी गुड यार। ये क्या है? अपने दादा के चेकबुक पर जाली दस्तखत करते करते इसे इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि इसने एक जाली सुसाइड नोट भी बना दिया। तो काम में देरी को जल्दी दे दो, जल्दी। इसे नीचे फेंको। जी। जल्दी। सुनो, क्या तुम्हें पूरा यकीन है जो दवा तुमने इस बुड्ढे को दी है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसका कुछ पता नहीं चलेगा? चार्ल्स कच्चा खिलाड़ी नहीं है। ये दवा जो मैंने इसे पिलाई है वो अब तक तो उसके बॉडी में है, लेकिन पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के पहले उड़ जाएगी। रिपोर्ट आत्महत्या।